यार मेरे को स्कूल। ओके जी, चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर सेकंड मेथड पे थे और हमने सेकंड मेथड के 3-4 क्वेश्चंस भी किए थे। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग कौन सा मेथड था नैन्सी? इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? चलो आज एक काम करते हैं, क्लास के शुरू में हम रिवाइज करते हैं इस 4th चैप्टर में हमने अभी तक क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ बुक्स बंद, प्लीज नोटबुक बंद करो, सारे के सारे बंद करो। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड? बाय वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या था, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या निकाला? सबसे पहले निकाला हमने GVA एट, और इसका फॉर्मूला क्या था? जल्दी से, इसका फॉर्मूला था VOO माइनस IC। फिर हमने कहा हाउ टू कैलकुलेट VOO का फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस इतना ही था, इतना ही था ना। इसके बाद तो सब कुछ वही था, क्या? बेसिक रूल्स। फिर तो वो गोल्डन रूल पर बेसिक बात आ गई थी, यहाँ कुछ बचा नहीं था। फिर उसके बाद हमने कहा आओ हम निकालें फटाफट नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। और सबसे पहले इसमें क्या निकाला, जल्दी बताओ। NDPAT-FC। क्या निकाला? NDPAT-FC। और इसके अंदर हमने क्या फॉर्मूला लगाया? इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MISE। सुनो मेरी बात, COE से मतलब था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अंदर हमने कहा आप इसके अंदर सैलरी भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप डाल सकते हो क्या? सैलरी इन कैश, फिर सैलरी इन काइंड, फिर एनी अदर बेनिफिट, एनी अदर बेनिफिट ये भी डाल सकते हो। फिर रिटायरमेंट पेंशन, याद है आपको? ये भी आप डाल सकते हो। फिर आपने कहा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये भी आप डाल सकते हो। और कोई ज्यादा बड़ी बातें इसमें नहीं थी, बस दिमाग में रखना ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन इसमें नहीं आती, हम इसको इंक्लूड नहीं करते। फिर बारी आई OS की। जब OS की बारी आई, ऑपरेटिंग सरप्लस की बारी आई, तो हमने कहा इसके अंदर 4 बातें आती हैं, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सी? RIP, रेस्ट इन पीस। ओके, R स्टैंड फॉर रेस्ट इन पीस। पर ये R स्टैंड फॉर रंजीत मत कहना, मुश्किल हो जाएगी। R स्टैंड फॉर रेस्ट इन पीस, आप ऐसे कह सकते हो, है ना? नहीं तो कहोगे रंजीत रेस्ट इन पीस, मेरा काम हो जाएगा। तो सुनो, दिस R स्टैंड फॉर रेंट, ठीक है जी, रेंट की इनकम है। दिस R स्टैंड फॉर रेंटिंग, दिस I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे हम कहते हैं, या उस पे इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। एंड दिस P स्टैंड फॉर, और इसके अंदर भी 3 चीजें थी। फिर प्रॉफिट के अंदर 1, 2 और 3, एक था क्या? यूपी, एक चंडीगढ़, और फिर तीसरा दिल्ली। यूपी स्टैंड फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं और इसी का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक था। फिर सिटी से मतलब चंडीगढ़ से मतलब था कॉर्पोरेट टैक्स, और इसे दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम क्या था? प्रॉफिट टैक्स। इसे प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं। एंड डी स्टैंड फॉर, हो गई बात क्लियर। और MIC का मतलब था मिसलेनियस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ भी आप कह सकते हो, मर्जी आपकी थी। ये हमने कहा इसको हम, ये गिवन होता है, इसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, बस इस पे ख्याल रखना है। सबसे ज्यादा ख्याल यहाँ पे रखना था। फाइन, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। इनकम मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सबसे आसान, सब कुछ गिवन है, प्लस माइनस करो, आंसर निकाल दो। आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे उस दिन, कितने किए थे? गिनो तो 4। आ जाओ, आज हम आगे स्टार्ट करें और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को करें। ऑलरेडी टाइम जो है ना वो बातों में वेस्ट हो जाता है। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पॉज करना है। लो जी,
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो हम करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ, इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो नेशनल इनकम और दूसरा जीडीपी। नया गौर करना, सुनो मेरी बात, एक तो नेशनल इनकम और दूसरा जीडीपी। जब कभी भी हमें जीडीपी निकालने को कहा जाए, व्हेनेवर दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट जीडीपी, याद रखना, नोट में लिख लो। जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कैलकुलेट जीडीपी, वी ऑलवेज कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। हम क्या निकालेंगे, लिख लो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ जीडीपी मांग लिया, कैलकुलेट जीडीपी, तो लिख लो वी ऑलवेज कैलकुलेट क्या, जीडीपी एट एमपी। याद रखना, इसका मतलब है जीडीपी एट एमपी। अब निकाल जाओगे आप, तो सबसे पहले निकालो आप एनडीपी एट एफसी और क्वेश्चन को स्टार्ट करो, क्योंकि यही आप पहले निकाल सकते हो। सबसे पहले निकालो एनडीपी एट एफसी और इसका फॉर्मूला है COE प्लस OS प्लस MISE। लो जी, आप फटाफट से स्टार्ट करो। COE के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आ गया, एक तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आया, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया वेजेस एंड सैलरी 650, और कुछ है आने वाला, बस इतना ही आएगा। ये हो गया 750 प्लस OS। और ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें, सबसे पहले चेक करो कि कहीं सीधा तो नहीं रखा OS, नहीं दिया, तो फिर OS में आने वाले आइटम है इंटरेस्ट 260, फिर OS में आने वाला आइटम है रेंट विच इज 230, फिर OS में आने वाला आइटम है डिविडेंड विच इज 145, फिर OS में आने वाला आइटम है कॉर्पोरेट टैक्स विच इज 25, और OS में आने वाला आइटम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट विच इज 20। इन सबको प्लस कर लो, जल्दी बताओ कितना आया। 260 प्लस 235 प्लस 145 प्लस 25 प्लस 20, 685। कितना आया जी, 750 प्लस 685। फिर बारी आई MISE, यहाँ MISE मिसिंग है तो 0 हो गया, दैट इज 0, और इसका टोटल कितना आया 685 प्लस 750, इट बिकम्स 1435। कितना आया जी, 85 to 6 है 680 आ रहा है, कंप्यूटर का एक मिनट। 260 प्लस 230 प्लस 145 प्लस 25 प्लस 20, सॉरी 680, आप बिल्कुल ठीक है, यू आर करेक्ट। 680 प्लस 750, इट बिकम्स 1430। लो, ये तो आपके पास आ गया, एनडीपी एट एफसी आपके पास आया 1430, लेकिन निकालना क्या है, नेशनल इनकम। मालूम है जो निकालना है उसे NNP एट एफसी, नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP एट एफसी, और जो गिवन है उसे राइट में लिखो NDP एट एफसी। सुनो, राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस इतना ही डिफरेंस है। ये देखो, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो क्या करेंगे बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना हो तो हम प्लस करेंगे क्या, एन फीफा, और एन फीफा को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास है 1430, इसमें प्लस करोगे माइनस का 30 तो ये हो जाएगा 1400। आगे फिर मांगा है जीडीपी एट एमपी, उसे भी निकालो। फिर उसने मांगा है क्या, निकालो जीडीपी एट एमपी। लो जी, इस बार निकालना है जीडीपी एट एमपी, और आपके पास है एनएनपी एट एफसी। अब है असली कहानी, अब आपका असली में गोल्डन रूल यूज होगा। अब निकालना है जीडीपी एट एमपी, और आपके पास क्या है, एनएनपी एट एफसी। निकालो फटाफट, लेकर वो भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो लो, ये हो गया हमारे पास 1400, हम प्लस माइनस करते हैं। ये देखो, नेट से ग्रॉस में जाना है, सुनो मेरी बात, नेट से ग्रॉस में जाना तो क्या करो, मैं कहता हूँ आप इतने होशियार बच्चे हो ना यार, क्या करूं मैं आप लोगों को। ये देखो, फिर इधर देखो, इधर दोबारा से नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस एन फीफा।
ये देखो पी से पी में जाना है, कोई चक्कर नहीं। एफसी से एमपी में जाना है, फैक्टर कॉस्ट एक छोटी बात है और मार्केट प्राइस बड़ी बात है, तो प्लस एनआईटी। क्या करूं? लो, तो मेरे पास एनएनपी एफसी ऑलरेडी 1400 है, डेप्रिसिएशन कितना है 100, मैंने प्लस किया। उसके बाद एनफीफा कितना है सर -30, तो -30 को ब्रैकेट में लिखा। और एनआईटी कितना है 50. अब कैलकुलेशन तो आपको भगवान ने बहुत अच्छी दी है। 1500 प्लस 30 प्लस 50 कितना हो गया 1580। अब आंसर भी देख लें, भगवान की वजह से 1580 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, 1580 सही आंसर है। लेकिन यहाँ सुनो, यहाँ छोटा सा जादू भी आप कर सकते हो। देखो इधर हमने क्या किया, ये निकालना था और इसको लिया, हम इसको लेके भी निकाल सकते हैं, तभी सेम आंसर है। आपने इससे निकाला तभी सेम आंसर आएगा, इससे निकालो तभी सेम आंसर आएगा। आप कहीं से कुछ भी निकालो, बस एक एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए, कोई एक एग्रीगेट, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कहीं भी पहुंचा सकती है विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। आई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, 6th वाला। आ जाओ, लो जल्दी से निकालो नेशनल इनकम, फटाफट जल्दी से। फॉर्मूला आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, सेकंड से कम में आंसर आना चाहिए। तो MISC भी गिवन है इस बार। ओल्ड एज पेंशन आपको मालूम है कहां पे जाएगी। सबसे पहले मैं COE देखता हूँ, COE के अंदर आएगा वेजेस एंड सैलरीज विच इज 500 प्लस, ये भी नहीं आएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विच इज 50 प्लस और कुछ नहीं। लो जी, ये दो चीजें आएंगी, ये आ गया 550 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा सीधा गिवन है 900, मैं यहां नहीं लिखता। और MISC भी सीधा सीधा गिवन है विच इज 200। लो प्लस 200 तो 550, 1650. वेरी गुड, ऐसे बच्चे। ये आ गया एनडीपीएट एफसी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNPFC, और हमारे पास है क्या NDPFC। राइट से लेफ्ट चलते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ। 1640. डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना हो तो क्या करेंगे, प्लस एनफीफा, और एनफीफा कितना दिया गया है -10। ये आया 1650 प्लस -10, 1640 इसका आंसर आ गया। ये यार और चेक करें इसका आंसर क्या है 1640। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। आ जाओ एक क्वेश्चन और करें क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसका बस। इसके बाद हम सीधा अगले मेथड में चले जाएंगे। अगले मेथड में चलेंगे 37। मैं देखूं कुछ हार्ड क्वेश्चन इसमें है क्या। इसमें हार्ड आता नहीं यार, सब बेकार है। क्या करूं इसको, बताओ, छोड़ो यार, तो क्या करें। लो जी, अब इस बार आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। लिख लो फटाफट। अब मैं क्वेश्चन यहां नहीं लिखूंगा, सिर्फ आपको बोलूंगा, आप लिखते रहना, क्योंकि किसी बच्चे ने कहा है कि आपकी हैंडराइटिंग समझ में तो आती नहीं है। आप लिखो ना लिखो एक बराबर है, ठीक है जी। लिखो कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड, बाय प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है जी, वही बात है ना, प्रोडक्शन मेथड में लिखवाया, भूल गए नाम। बाय प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड, दोनों मेथड से क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है जी, चलो ये होमवर्क मान लेंगे। सबसे पहला आइटम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहला आइटम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर 500, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर विच इज 400 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सर्विस सेक्टर विच इज 300। फाइन। नंबर 2 पे दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकंड नंबर पे दिया है VOO ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। फिर इसके बाद आपको दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर 1000, सेकेंडरी सेक्टर 900
एंड सर्विस सेक्टर 700। ठीक है जी, ये दिया आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर उसके बाद आइटम नंबर 3 है रेंट। रेंट है 10, ओनली 10। फिर उसके बाद आपके पास है वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज 400। फिर है मिक्स्ड इनकम विच इज 650। फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज 300। फिर उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीफा -20। फिर उसके बाद इंटरेस्ट 5। फिर डेप्रिसिएशन 40 और उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10। ठीक है जी, लो ये चीजें आपके पास गिवन है। टोटल 10 आइटम है आपके पास और इस बार आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड मींस प्रोडक्शन मेथड एंड बाय इनकम मेथड। ये आपका आज का क्वेश्चन होमवर्क है, इसे आप घर में अच्छे से सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर को आप ग्रुप पे डाल दो, हम देखेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट मेथड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और उसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलो बच्चों कल मिलेंगे फिर।